हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके चैनल में डीटीएस क्लासेज में। आज हम लेके आए हैं बीएड थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर है, अभी जो रिसेंटली हुआ है ये पेपर, और 2021 का ही ये पेपर है विज्ञान शिक्षण का। तो इस बार के पेपर में आपका ये पेपर हो चुका है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका ये पेपर कैसा गया। MGKVP यानी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का ये पेपर है। तो मैं यहाँ पे आपके साथ क्वेश्चन जो है आपके साथ शेयर करूँगी आने वाले बच्चों के लिए, ताकि हेल्प पाए। और बाकी आपने किस तरह से क्वेश्चन करा है, अगर आप थर्ड सेमेस्टर में थे तो आप ये भी कमेंट करके बताइएगा। इस बार पेपर का पैटर्न थोड़ा चेंज है, इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता है। अगर आपको इस पेपर का PDF चाहिए तो PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं हम अपनी ये वीडियो। तो बीएड थर्ड सेमेस्टर परीक्षा 2021 का ये पेपर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर का कोड ऊपर लिखा गया है 21/1134, ठीक है। और विज्ञान शिक्षण का ये पेपर है। ये पेपर अभी हुआ है जस्ट 22 तारीख को, यानी 22 मार्च को ये पेपर था। तो यहाँ पे पेपर का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है प्रीवियस ईयर के पैटर्न से, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे, साथ ही क्वेश्चन भी देखेंगे और ये भी बताएंगे कि आपको इस बार क्या सुविधा मिली है इस पेपर के अंतर्गत। क्योंकि थोड़ा पेपर जो है वो अब इजी हो गया है पहले के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेपर के कोड वगैरह थे। टाइम जो है वो 3 घंटे का है, पूर्णांक 100 नंबर का है, और उत्तीर्णांक यानी पासिंग मार्क जो है वो 36 नंबर का हो गया है, ठीक है। पासिंग मार्क भी थोड़ा सा यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, और आपके पूर्णांक जो है वो अब सेम टू सेम है, यानी 100 नंबर के हैं। और यहाँ पे नोट में लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा इसको, कि कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 40 अंकों का लघु उत्तरी प्रथम प्रश्न अनिवार्य है। पहले क्या होता था कि वो इस तरह से लिखा रहता था कि आपको यूनिट फर्स्ट यानी जो प्रथम प्रश्न है, ठीक है, पहले प्रथम प्रश्न की बात करें तो प्रथम प्रश्न के अंतर्गत 10 प्रश्न होते हैं। तो वो लिखा रहता था कि आपको प्रथम प्रश्न के सारे प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त क्या था कि आपको प्रत्येक यूनिट से एक एक क्वेश्चन करना था, जो कि 15-15 नंबर का था, ठीक है। ये लिखा रहता था पहले के नोट में। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। यहाँ पे 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 40 अंकों का लघु उत्तरी प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, ये हो गया है। लेकिन अब आपको जब मैं क्वेश्चन दिखाऊंगी तब आप खुद देखेंगे कि अंतर कहाँ पे आया है। तो यहाँ पे आपको अगला नोट जो दिया है कि लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की अधिकतम सीमा 200 शब्द और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की अधिकतम सीमा 500 शब्द है। ये कंडीशन पहले के पेपर में भी थी, तो इसको हमको ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने देख लिया। अब चलिए हम आपको क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 10 प्रश्नों के लघु उत्तर दीजिए। तो ये पहले भी था, 10 प्रश्नों के लघु उत्तर दीजिए। पहले 10 प्रश्न जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, पहले ये चीज़ नहीं थी कि 10 प्रश्नों, क्योंकि उसमें क्या था कि 10 ही प्रश्न होते थे और आपको हर प्रश्न करना अनिवार्य होता था। लेकिन इस बार क्वेश्चन 1 के अंतर्गत आपको बहुत सारे यानी 10 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और उस क्वेश्चन में से यानी सारे क्वेश्चन में से आपको केवल 10 क्वेश्चन ही करने हैं। तो ये आपको थोड़ा सा इजी हो गया, क्योंकि पहले 10 क्वेश्चन ही था, आपके पास ऑप्शन नहीं थे कि आप कौन सा क्वेश्चन इसमें से अगर आपको नहीं आता तो आप स्किप कर दें। लेकिन ऐसा ऑप्शन अब आपको मिल गया है इस वाले पेपर में, यानी 2021 का जो पेपर आया है इसमें आपको ये सुविधा देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको 10 से ज़्यादा क्वेश्चन है, आपको मे बी 1 या 2 क्वेश्चन नहीं भी आता है कोई, तो आप उसके बदले में दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं जो आपको आता है, ठीक है। अब चलिए मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ, क्वेश्चन क्या क्या है और कितने क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन 1 का पहला जो क्वेश्चन है कि विज्ञान शिक्षण की प्रकृति, और दूसरा है विज्ञान शिक्षण का क्षेत्र, तीसरा है विज्ञान शिक्षण में आधुनिक प्रवृत्तियाँ, चौथा है विज्ञान क्लब का महत्व विज्ञान शिक्षण में। यानी ये सारी चीज़ें आपको बतानी है, अपने शब्दों में लिखनी है। 200 शब्दों के अंतर्गत, अधिकतम सीमा 200 शब्द है, इसके अंतर्गत ही आपको लिखना है। और ई हमारा यानी 5वां क्वेश्चन है परियोजना विधि का प्रयोग विज्ञान शिक्षण में। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूं कि इसमें से आप विज्ञान शिक्षण की प्रकृति जो है वो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। क्षेत्र कहाँ कहाँ विज्ञान जो शिक्षण है वो उसका क्षेत्र क्या क्या है, यानी बहुत व्यापक क्षेत्र है, आपको पता है, हर जगह इसका यूज हो रहा है।
तो ये भी चीज़ें, ये भी क्वेश्चन जो है वो इजी है। इसके अलावा आप ये क्वेश्चन देखें तो विज्ञान क्लब का महत्व विज्ञान शिक्षण में, ये क्वेश्चन जो है वो मैंने कराया हुआ है। विज्ञान क्लब का पूरा एक नोट्स आपके साथ मैंने शेयर करा था, अगर आपने देखा होगा तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर लिए होंगे। परियोजना विधि क्या होती है ये भी मैंने बताया था। थोड़ा सा भी अगर आपको उसके बारे में पता है तो आप इसका क्या प्रयोग है विज्ञान शिक्षण में ये आप बता सकते हैं। जो क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा जो क्वेश्चन है कि विज्ञान शिक्षण में अवधारणा चित्रण की उपयोगिता, ये मेरे से रिक्वेस्ट आई थी लेकिन पेपर के पहले मैं काफ़ी सारे रिक्वेस्ट थे इसलिए ये नहीं हो पाया, लेकिन आने वाले बच्चों के लिए ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है अवधारणा मानचित्रण की या फिर अवधारणा चित्रण की यानी कॉन्सेप्ट मैपिंग की, ये मैं लेके आऊँगी। इसके लिए आप थोड़ा वेट करिएगा। बाकी विज्ञान का समाज से संबंध क्या है ये आपको अपनी लैंग्वेज में लिखनी है, किसी भी बुक से या फिर किसी नोट से रट के नहीं लिखनी है। ये आपको अपना सोच लिखना है कि आप समाज में विज्ञान को किस तरह से देखते हैं, यानी हमारा जो साइंस है वो हमारे समाज से किस तरह से जुड़ा हुआ है, ये आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान शिक्षण में पुस्तकालय का महत्व। तो ये क्वेश्चन भी अगर आप देखें तो विज्ञान पुस्तकालय का जो मैंने टॉपिक था, पुस्तकालय का जो मैंने नोट्स बनाया था उसमें पुस्तकालय का महत्व भी हमने बताया था। तो ये भी अगर आपने पढ़ा होगा तो आप आराम से क्वेश्चन जो है वो कर चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे आपने एस तक के क्वेश्चन जो है वो देख लिए। तो आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर आई देख लेते हैं। आशु रचित उपकरण की अवधारणा एवं इसका विज्ञान शिक्षण में प्रयोग से लाभ, यानी ये आपको बताना है। और अगला है विज्ञान का अन्य विषयों के साथ सह संबंध। अगला है विज्ञान प्रदर्शनी और अगला है RCEM। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि ये क्वेश्चन देखिए मैंने कराया, वो जो मैं कराया हुआ मेरा क्वेश्चन है मैं वो बता रही हूँ यहाँ पे आपको। और अभी और भी नोट्स आपको इससे रिलेटेड मिलते रहेंगे क्योंकि बहुत सारे कॉलेज और बहुत सारे सेमेस्टर के नोट्स की रिक्वायरमेंट आती है, तो मुझे सब पे फोकस करना है। तो अगर कुछ वीडियो नहीं भी आ पाई तो उसके लिए सॉरी। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये क्वेश्चन जो है वो कराया हुआ है कि विज्ञान का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध क्या है, उसको आपको छोटे में लिखना है। मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में कराया है क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी पूछता है। और विज्ञान प्रदर्शनी क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। और RCEM ये टॉपिक भी मैंने नहीं कराया है, लेकिन अगर आपने विज्ञान शिक्षण का जो टॉपिक पढ़ा होगा तो ये आपने ब्लूम के साथ साथ RCEM के बारे में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, पहले क्या था कि जे तक ही क्वेश्चन होते थे। ठीक है, जे तक ही क्वेश्चन होते थे, 10 क्वेश्चन हो जाते थे, लेकिन अब क्या है क्वेश्चन देखिए बढ़ रहे हैं। 10 क्वेश्चन बाद 11वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन, इसके अलावा देखिए अभी और कितने क्वेश्चन हैं यहाँ पे, 13वां क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन और 15वां, यानी टोटल 10 की जगह पे अब कितने क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, 15 क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो 15 क्वेश्चन मिलने का मतलब कि अब आपको इसमें से सेलेक्ट करना आसान हो गया कि आपको कौन से 10 क्वेश्चन करने हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप उसके बदले दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, प्रयोगशाला किट यानी लैब किट के बारे में आपको बताना है। तो ये आपने अगर लैब में आप गए होंगे विज्ञान की लैब में तो आपको पता होगा कि प्रयोगशाला किट क्या क्या है और आप उसके बारे में भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। विज्ञान पुस्तकालय के बारे में भी मैंने बताया हुआ, ये नोट्स भी आपने देखा होगा मेरा विज्ञान पुस्तकालय के बारे में। और वैधता क्या क्या होती है, नहीं वैलिडिटी के बारे में आपको बताना है। तो आपने साइंस टीचिंग अगर आपकी क्लास चली होगी या फिर आपने पढ़ा भी होगा तो 2 चीज़ें आपको मिलती हैं, विश्वसनीयता एवं वैधता। ये दोनों जो है टॉपिक आपको साथ में पढ़ने को मिलते हैं, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। अब देखिए फ़र्क कहाँ पे आता है। तो अब आप देखेंगे तो 10 क्वेश्चन की जगह पे 15 क्वेश्चन मिल गए, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन करना था। यूनिट फर्स्ट तो अनिवार्य था, लेकिन इसके बाद हमको मिलता था कि 4 यूनिट मिलते थे, हर यूनिट से आपको 1 क्वेश्चन करना होता था। 2 क्वेश्चन होते थे, उसमें से 1 क्वेश्चन करना होता था। लेकिन अब इन्होंने यूनिट वाला जो कॉन्सेप्ट था वो हटा दिया है। अब यूनिट वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं रह गया। अब आपको क्या किया है, आप अगर यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन 1 के बाद क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9। पहले भी 9 क्वेश्चन होते थे, लेकिन हर यूनिट में 2 क्वेश्चन होते थे। तो अब इन्होंने यूनिट वाला कॉन्सेप्ट हटा दिया। इन्होंने ये कहा है कि कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो एक तो पहला प्रश्न आपने कर लिया, उसके अलावा 4 प्रश्न आपको और करने हैं। अब आपको
ज़्यादा नहीं करना है। अब आपको 4 प्रश्न करना है, लेकिन अब आपको ऑप्शन कई सारे मिल गए कि उसमें से आप कोई भी 4 कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों की अवधारणा को लिखिए, संशोधित ब्लूम टेक्सोनॉमी को विवेचित कीजिए। ठीक है, तो ये अभी टॉपिक इम्पॉर्टेंट था। हो सकता है कि आने वाले टाइम में मैं इसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं। तीसरा क्वेश्चन है, अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधियों को विवेचित कीजिए। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन है, तो मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगला है, विज्ञान शिक्षण की सर्वोत्तम विधि का विस्तार से उल्लेख कीजिए। तो मैंने ये बताया कि कितनी सारी विधियां हैं, उसमें से आपको जो सर्वोत्तम विधि है उसके बारे में आपको डिटेल में बताना है। वो विधि क्या है, वो उस विधि के गुण क्या हैं, उस विधि के दोष क्या हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको विस्तार से बतानी है उस विधि के बारे में। पांचवा हमारा है, शिक्षण सहायक सामग्री की अवधारणा को लिखिए, दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रभावी उपयोग के सोपानों को लिखिए। ठीक है, इफेक्टिव यूज़ लिखना है आपको। जो ऑडियो विजुअल हमारे एड्स हैं, यानी दृश्य श्रव्य सामग्री हैं, इनके बारे में आपको लिखना है। इसके अलावा शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में आपको बताना है कि क्या होता है। तो आपने मेरी वीडियो इससे रिलेटेड जो है वो देखी होगी, तो आप इसके बारे में खुद की लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, अब बाकी आगे देखिए, तो विज्ञान शिक्षण में विज्ञान प्रयोगशाला के महत्व को लिखिए, इसके संगठन, रख रखाव और सुरक्षा उपायों को विवेचित कीजिए। तो इसका जो संगठन है, यानी ऑर्गेनाइजेशन इसका किस तरह का होता है, ये मैंने बताया हुआ है अपने वीडियो में। मैंने विज्ञान प्रयोगशाला के बारे में मैंने कहा था कि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विज्ञान प्रयोगशाला से रिलेटेड इस बार क्वेश्चन आना ही आना है। ये मैंने पहले भी कहा था जब मैंने विज्ञान प्रयोगशाला वाला वीडियो जो है वो अपलोड करा था। रख रखाव और सुरक्षा के उपाय, ये आप खुद समझ सकते हैं कि सुरक्षा के उपाय क्या होने चाहिए। कोई भी जल जाए, हमें अपने प्रयोगशाला में रखना चाहिए, कौन कौन से यंत्र रखने चाहिए, मेडिकल किट वगैरह रखने चाहिए, और आग बुझाने के लिए भी सामान रखने चाहिए। तो किस तरह का रख रखाव होना चाहिए, केमिकल को किस तरह से रखना चाहिए। अगर आपके केमिस्ट्री लैब है, फिजिक्स के लैब हैं, तो वहाँ पे सारी चीज़ों को किस तरह रखेंगे। बायोलॉजी का लैब है तो उसको किस तरह से उसका रख रखाव करेंगे। तो सुरक्षा के कौन कौन से उपाय आप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। तो खुद ब खुद आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि सावधानियां क्या आपको रखनी है आपके लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी कह रही हूँ मैं, लेबोरेटरी में यानी प्रयोगशाला में। तो ये आप कर लीजिएगा। सातवां हमारा है, किसी कक्षा के लिए विज्ञान विषय पर रचनावादी उपागम के आधार पर पाठ योजना निर्मित कीजिए। तो पाठ योजना से तो क्वेश्चन आना ही आना है। तो यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ ऐड कर दी है कि आपको रचनावादी उपागम के आधार पर पाठ योजना निर्मित करनी है विज्ञान विषय के लिए, किसी भी कक्षा के लिए। तो आप आराम से इसको कर सकते हैं, जिस तरह से आप पाठ योजना बनाते हैं उसी तरह से करना है, कोई टफ नहीं है। आठवां क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन की नवीन विधियों को विवेचित कीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण निर्माण के पदों एवं मानकीकरण प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। तो टोटल 9 ही क्वेश्चन है यहाँ पे, और आपको 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 8 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। पहले यूनिट वाइज था, अब आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको जो है पसंद आई होगी, थोड़ी हेल्प हुई होगी, और मे बी मैं और भी इम्पॉर्टेंट जो भी इस क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड नोट्स मैं आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराती रहूँ। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है, हमारे नोट्स अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो। बाकी दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। बस आज की वीडियो में इतना ही था, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।